जो खामियां जड़ हैं उसकी, बाकी खामियों की, उनको बयान किया। एक तो नाशुक्रा है, जो मिला है उस पे ये शुक्र अदा नहीं करता, हालांकि अगर वो शुक्र अदा करे, रब का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं और ज्यादा दूंगा। एक तो ये शुक्र नहीं करता, और दूसरा ये है कि दौलत की मोहब्बत इसके रगो रेशा में रच बस गई है। बल्कि अल्लाह ताला ने उन बदनसीब लोगों की कहानी बयान करते हुए कहा जो दौलत को मकसूद ही बना बैठे, अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद। ये वो बदनसीब लोग हैं जो माल को जमा करते हैं और गिनते रहते हैं, बार बार हिसाब करते हैं। अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद, माल को जमा किया, व अद्दद, और बार बार उसको गिनते रहे, इतने हो गए, अब इतने हो गए। अल्लाह कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतम। पहले शर्फ में अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद यहसबु अन्ना मालहु अखलद। ये गुमान करते हैं कि हमारा माल हमें लाफानी कर देगा, माल की कसरत से हम महफूज हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दौलत इतनी होगी तो हम हर तरह से हिफाजतों के साथ में आ जाएंगे, हमारा माल हमें लाफानी कर देगा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है, ये तुम्हारी भूल है कि माल तुम्हें लाफानी कर देगा, माल तुम्हें मरने नहीं देगा, माल तुम्हें महफूज कर लेगा। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि क्या है, लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हम तुम्हें पकड़ के आग में डाल देंगे। लयुम्बज़न्न के लफ्ज पे अगर गौर किया जाए तो अरबी में जब उनका जूता पुराना हो जाता तो पुराना जूता जब पहनने के भी काबिल न रहता तो उसको उतार के ऐसे हकारत से फेंकते और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते नबज़तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। वो जूता जो पाँव में डालने के भी काबिल न रहे और इतना पुराना हो जाए कि उसको अब जो है वो मजीद मुरम्मत भी ना करवाना मुमकिन हो, तो उसको फिर फेंका जाता है और फिर उसको वो हकारत से फेंकते हैं, और वो जूता चलते हुए तंग करता है तो फिर उसको उतार के हकारत से रब फेंक देते हैं। तो उसके लिए लफ्ज बोलते हैं नबज़तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। हकारत से फेंकने को नब्ज कहते हैं, और यही लफ्ज अल्लाह ताला जल्ला शानू ने फरमाया कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा। अहले अरब, जिस तरह तुम जूता पुराना हकारत से फेंकते हो, हम हकारत से तुम्हें आग में डाल देंगे। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा। ये उन मालदारों की कहानी है जिन्होंने माल को अपना माबूद बना लिया, माल को अपना मकसूद बना लिया। माल माल माल, हर कदर पामाल कर दी, हर कदर की कुर्बानी दे दी माल के बदले, और माल ही उनका मकसूद बन गया। और ये समझे कि ये माल जो है वो उनको लाफानी कर देगा, उनको मरने नहीं देगा, उनके लिए हिफाजती हिसार बन जाएगा। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा। अल्लाह फरमाता है जानते हो जिस होतामा में, जिस आग में तुम्हें डाला जाएगा, वो आग क्या है? मल होतामा, क्या तुम्हें पता है वो होतामा क्या है? फिर खुद फरमाया नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। ये अल्लाह की जलाई हुई आग है जो दिल खा जाएगी, जो कलेजे चाट जाएगी। तो हुब्बे ज़र, ये हुब्बे दौलत और हुब्बे दुनिया, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो इसलिए अपने अंदर से मोहब्बत ज़र को निकालने की कोशिश कीजिए अगर कहीं आपको दाखिल होती महसूस हो रही है। और हुब्बे दौलत को निकालने के लिए ज़कात सदक़ात इस्लाम ने हमें ये नज़्म दिया। इकबाल ने कहा था हुब्बे दौलत तल्फ मी साज़त ज़कात। ज़कात हुब्बे दौलत को ज़ाइल करती है, जब अल्लाह की राह में लुटाओगे तो उससे कम भी नहीं होगा। मेरे हुजूर ने 3 चीज़ें कसम करके कही। हज़रत अबू कब्शा अल अनमारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स किसी को माफ़ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूँ। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाज़ा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम करके कही मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदका। कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल घटता नहीं है। तो एक तो माल भी नहीं घटेगा, ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत है। एक तो माल भी कम नहीं होगा और दूसरा यह है कि हुब्बे दौलत खत्म होगा।
हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात। ये माह सियाम आ रहा है तो ज़कात से हुब्बे दौलत को कम कीजिए, बल्कि सदकात दीजिए, नफली सदकात कीजिए, गुरबा की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए, अपने गरीब मोहताज रिश्तेदारों पे गौर कीजिए, उनकी मदद कीजिए, अपनी हमसायगी में देखिए, पर्दे से मदद कीजिए, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। ये जो नुमाइश लगा के 10-10 अखबारों में छपवा के लोगों की मदद करते हैं, इससे गुरेज कीजिए। कभी सोचें कि अगर आज किसी की बेटी लाइन में खड़ी है तो कल अगर ये मरहला मेरी बेटी के लिए आ जाए तो फिर मेरा मिजाज क्या होगा। तो इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, लोगों की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाइए, और लोगों की जो है वो मोहताजी को अपनी तस्कीन का जरिया ना बनाइए। ये तो अल्लाह ने तुम्हें दिया और उन्हें नहीं दिया, और वो आजमाइश की घड़ी में खड़े हैं, तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। तो लोगों की मदद कीजिए, दुखियों के काम आइए, मसाजिद की जो है वो तामीर कीजिए, मदारसे दीनिया के साथ वाबस्ता रहिए, और लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, ये माल यहाँ रह जाना है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। उसका माल वो है जो उसने खाया या पहना और पुराना कर दिया या आगे भेज दिया, बाकी उसका नहीं है, वो वारिसों का है। मरते ही विरसा बन जाएगा, मरते ही तरका बन जाएगा। कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बाज औलादें तो बांट लेती हैं। अल्लाह अकबर। वो घर जो उनके लिए बनाया था, एक रात भी तुझे उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज तेरा नाम छिन गया। आज कोई ये नहीं कहता कि पीछे इस इमाम के और हाजिर इस चौधरी साहब के, हाजिर इस मैयत के। आज तू डेड बॉडी बन गया, आज तू मैयत बन गया। आज खान साहब, मलक साहब, चौधरी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, तेरे सारे टाइटल छीन लिए गए। आज पीछे इस इमाम के और दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, आज तू मैयत बन गया। आज तेरा लिबास भी फाड़ के उतारा है। आज तेरे अंगूठे बांध दिए गए हैं, नाक में रुई ठोंस दी गई है। आज तू गस्साल के रहमो करम पे है, वो तुझे इधर उलट दे या इधर पलट दे। अब तेरे पास कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहा। मियाँ साहब बोले, जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डरते। आज औलाद भी दूर है, पोते और पोतियां भी डरती हैं। जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। आज सारे चले गए, तो आज अपने हाथ से अपनी जिंदगी को संवारने के अमल की तरफ बढ़ें और राह खुदा में खर्च करें, दुखियों, मजबूरों और लाचारों के काम आए। अल्लाह आपकी मदद करेगा और हुब्बे दुनिया कम होगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरह आदियात में पहली 5 आयात में कसमें की, फिर 3 आयात में जो है वो हजरत इंसान की वो कमियां, कोताहियां, जिनकी बुनियाद पर बाकी गुनाह सरजद होते हैं, उनको बयान किया। और उसके बाद फिर इलाज भी कुरान ने बताया और किस कदर उसको चोट लगाई। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। ऐ अकड़ के चलने वाले, ऐ नाशुक्र इंसान, ऐ दौलत के पुजारी, वो वक्त याद कर जब तू कब्र से उठाया जाएगा। उस वक्त कफन भी छीन लिया जाएगा। अब सबको छीन लिया गया, दौलत, बैंक बैलेंस, तेरी जायदादें, प्लाजे, गाड़ियां, घर, कोठियां, बंगले, सब कुछ यहीं रह गया। सिर्फ एक चादर कफन की लेके जा रहा है। लेकिन जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कफन की चादर भी रह जाएगी, बरहना उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। न पाँव में जूते, न सर पे पगड़ी, न बदन पे कपड़ा, बुरहना उठाया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना तो कांपने लगी। अर्ज़ की, हुजूर कब्र से बरहना उठाए जाएंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया, आयशा मामला इससे भी आगे है। किसी को होश होगी तो हया आएगी, होश उड़े हुए होंगे, खौफे कयामत तारी होगा। कब्रों से यूं लोग उठाए जाएंगे। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। अब बोसिरा का जो मफहूम है, जो तर्जुमा और मानी है, वो तो रहे। बोसिरा का जो सोती आहंग है, जब बोलते हुए एक झटका लगता है तो कब्रों से उठते हुए लोगों की कैफियत मालूम करने के लिए बोसिरा का सोती आहंग ही काफी है।
अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। हुस्सिला के ऊपर जो तशदीद है, ये माने को कितनी खूबसूरती के साथ एक मुजस्सम पैकर में सामने ला रही है। अल्लाह फरमाता फिर वो वक्त आएगा जो सीने में होगा वो तश्तज़बाम हो जाएगा। आज आप मुझे नेक समझते हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन मेरे सीने के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। ये मैं तकरीर चहक चहक के कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या है? मैं आपके दिल अपनी जानब मोड़ना चाहता हूँ, आपकी जेबें खाली करना चाहता हूँ, या मैं आपके सामने पाक और सुथरा और बड़ा जो है वो नेकोकार बनना चाहता हूँ, या मेरा मकसद रिज़ाए इलाही है? ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन आपको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन क़यामत के दिन ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, और सूरा अत-तारिक में फरमाया यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे और कोई ताकत नहीं होगी जो उन राजों को खुलने से रोक सकेगा। आज ताकतवर की बात नहीं खुलती और कमजोर की बात उछाल दी जाती है, लेकिन वो वक्त आने वाला है यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। न जोर के बल पे, न जर के बल पे, न किसी और बल पे किसी काम को रोका जा सकेगा। हर शय तश्तज़बाम हो जाएगी। वो कितना सख्त दिन होगा। ऐ दावरे हश्र मेरा नामा ए आमाल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं।